प्रभास का स्टारडम क्या शाहरुख खान के स्टारडम से भी ज्यादा बड़ा हो गया है? क्योंकि एक टाइम पर जब शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप हो रही थी तब लोगों को ये लगता था कि इस एक्टर का टाइम गया, अब ये फ्लॉप हो गया है। और शाहरुख खान की जो ऑडियंस थी उनका भी दिल टूट गया था, क्योंकि उनके पास खुश होने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि शाहरुख खान ने 4 साल का ब्रेक लिया था और उसी बीच में उसकी कोई भी मूवी की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। और उस वक्त सभी को ये लग रहा था कि शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है। और वहीं अगर प्रभास की बात करें तो उसकी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं, उसके बाद भी पब्लिक उसकी अगली मूवी का वेट करती है, ना कि उनका दिल टूट जाता है कि ये मूवी भी फ्लॉप हो गई है, कहीं अगली मूवी फ्लॉप ना हो जाए। तो ऐसा क्या खास है प्रभास में जो कि लोग उसे इतना प्रेम दे रहे हैं? तो जानेंगे आज इसी वीडियो में। देखो, प्रभास का जो आज इतना बड़ा स्टारडम है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो है बाहुबली। और इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर सकते। देखो, बाहुबली से पहले प्रभास को ज्यादातर साउथ में जानते थे, नॉर्थ में इतना लोग इसे नहीं जानते थे। एसएस राजमौली ने बाहुबली मूवी बना के प्रभास को सीधे सीधे कमल हसन के बाजू में खड़ा कर दिया है। बाहुबली के बाद प्रभास का जो स्टारडम है वो एकदम से बढ़ गया है। बाहुबली मूवी को तुम प्रभास के करियर की टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो। अब अपन इस तरीके से पता करेंगे कि प्रभास का स्टारडम किस लेवल तक का है। देखो, बॉलीवुड की अगर एक मूवी 200, 300, 400 करोड़ का कलेक्शन कर देती है तो वो एक बेंचमार्क सेट कर देती है दूसरे एक्टर्स के लिए कि तुम इतना कलेक्शन करके दिखाओ ससुर। और अगर अपन वहीं प्रभास की फ्लॉप फिल्मों को उठाएं, साहो मूवी का कलेक्शन 400 करोड़ था, आदि पुरुष का कलेक्शन 390 करोड़ था और राधे श्याम का कलेक्शन 165 करोड़ था। मतलब प्रभास की ये फ्लॉप मूवीज का कलेक्शन है। और वहीं बॉलीवुड वाले 300-400 करोड़ कलेक्शन क्या हो जाता है, उसी में साले सक्सेस पार्टी मनाने लगते हैं। और वहीं अगर कोई एक्टर इतनी फ्लॉप फिल्में दे, वो भी इतने ज्यादा बजट की, तो फिर तो उसे काम मिलना ही बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पर अक्षय कुमार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज उसके फैंस ऑफेंड मत होना। क्योंकि जब शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप हो रही थी तब उसे काफी ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा था कि बुढ़ा हो गया है, अब इसकी उम्र हो गई है, अब इसे घर में बैठ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी ओर प्रभास के साथ ऐसा नहीं हुआ। देखो, शाहरुख खान को ना पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो एक मुस्लिम एक्टर है, इसीलिए जो लोग उसे पसंद करते भी हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो उसे पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में एक बंदे से पूछा कि शाहरुख खान तुझे कैसा लगता है, तो उसने मुझे बोला कि एक्टिंग तो बढ़िया है लेकिन इंसान बुरा है। मैंने बोला क्यों? बोलता है साला इनको सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह और भी ना जाने कुछ कहने लगा था। फिर मैंने क्या बोला? मैंने चूतिया बोला और निकल गया। पर तुमने कभी सोचा है प्रभास को इतनी ज्यादा हैवी बजट की मूवीज मिलती क्यों है, वो भी इतनी सारी फ्लॉप देने के बाद? प्रभास ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप दी हैं, उसके बाद भी उसे इतने बड़ी बड़ी मूवीज मिल जाती हैं। क्यों? जबकि वो लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप दिया जा रहा था। साहो मूवी का बजट 350 करोड़ था और राधे श्याम का बजट 300 करोड़ था। मतलब इतने हैवी बजट की मूवीज फ्लॉप देने के बाद भी उसके पास इससे ज्यादा हैवी बजट की मूवीज का ढेर लगा हुआ है। अब इसका जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, पहला रीजन तो यही है, बाहुबली, जिसका बजट 180 करोड़ का था और कलेक्शन था 510 करोड़ का। और बाहुबली 2 का बजट था 250 करोड़ और कलेक्शन 1500 करोड़ का। अब इसी चक्कर में प्रोड्यूसर्स को ये लगा कि प्रभास तो पैसा बनाने की मशीन बन चुका है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए उन लोगों ने रिस्क लेकर प्रभास को मूवीज देना शुरू कर दी। लेकिन जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ। उनका पैसा बनने की जगह उल्टा डूब गया, क्योंकि वो लोग ये बात भूल गए थे कि बाहुबली मूवी की सक्सेस के पीछे खाली प्रभास नहीं था, फेमस डायरेक्टर एसएस राजमौली भी थे, जिनका नाम ही काफी है एक मूवी को हिट कराने के लिए। और उस मूवी की स्टोरी में भी दम था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक बार बाहुबली देख लो और एक बार आदि पुरुष देख लो, तुम लोग कौन सी मूवी देखोगे? जाहिर सी बात है बाहुबली तुम एक बार नहीं 10 बार देख लोगे और आदि पुरुष स्टार्टिंग के तुम क्रेडिट पढ़ के ही वापस आ जाओगे। और जो अभी प्रभास के पास हाई बजट मूवी का ढेर लगा पड़ा है, जैसे कि सलार 2, दी राजा साहब, ऐसा ये मुझे लगता है कि उसने ये सारी मूवीज बाहुबली मूवी की सक्सेस के बाद ही साइन कर ली होगी। क्योंकि अगर तुम्हारी एक मूवी हिट होती है तो तुम्हें अगली मूवी मांगना नहीं पड़ता, तुम्हारे पास अपने आप चल के आ जाती है। और यहाँ पर तो ब्लॉकबस्टर हुई है, फिर तो यहाँ पर लाइन लगी होगी गुरु। जैसे एसएस राजमौली जैसे डायरेक्टर तुम्हारा करियर बना भी सकते हैं, तो वहीं ओम राउत जैसे डायरेक्टर तुम्हारा करियर बिगाड़ भी सकते हैं। अब प्रभास इतना फेमस तो हो गया है, लेकिन ऐसा क्या खास है उसमें जो दूसरे साउथ एक्टर से उसे यूनिक बनाता है? अब देखो, ये बहुत ही कम लोगों में होता है कि वो एक जॉनर छोड़ के दूसरा जॉनर ट्राई करें, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसमें मेहनत भी ज्यादा होती है और इसमें डर भी ज्यादा लगता है। जैसे टाइगर श्रॉफ एक ही जॉनर की मूवी कर रहा है, इसलिए वो पिट रहा है, उसके पिटने के पीछे उसकी एक्टिंग नहीं है। एक ही टाइप का स्टंट अगर करता रहेगा तो कब तक चलेगा यार। कार्तिक आर्यन एक ही टाइप के रोल करता था, लेकिन उसने चंदू चैंपियन जैसी मूवी
करके ये प्रूफ कर दिया कि वो दूसरे रोल भी कर सकता है। जैसे अक्षय कुमार जब शुरू में आया था तब एक्शन हीरो के रोल में आया था, लेकिन जब अक्षय पाजी ने बाद में कॉमेडी जॉनर ट्राई किया तब हमें पता चला कि अक्षय कुमार जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अक्षय पाजी की कॉमेडी में जो हरामीपन होता है, कमीनापन होता है, वैसी कॉमेडी मुझे कोई और एक्टर में तो देखने को नहीं मिलती है। और ये बात तो तुम लोग भी अच्छे से जानते हो। भले ही अक्षय पाजी का भी टाइम खराब चल रहा है, लेकिन कॉमेडी उनकी तरह तो नहीं कर सकता यार। और वहीं अगर प्रभास की बात करें तो प्रभास ने साहो मूवी करी जो कि एक एक्शन मूवी थी, फिर उसके बाद रोमांटिक ड्रामा ट्राई किया राधे श्याम, उसके बाद हिस्टोरिकल ड्रामा आदि पुरुष, उसके बाद मास एक्शन फिल्म सलार, फिर उसके बाद डिस्टोपियन मूवी कल्कि 2898 और उसके बाद हॉरर कॉमेडी दी राजा साहब जो कि अभी आने वाली है। मतलब इतने सारे जॉनर्स ट्राई किए और अभी और आगे करेगा। और वहीं दूसरे साउथ एक्टर्स जिन्हें सिर्फ यही पता है कि एक्शन जॉनर ही होता है, उसके अलावा कोई होता ही नहीं है, कमल हसन, विक्रम, सूर्या, धनुष, इनको छोड़ के, और प्रभास की यही आदत उसे बाकियों से यूनिक बनाती है। और फिर प्रभास का जो हम्बल नेचर है अपने फैंस के लिए, जो कि बाकी के एक्टर्स में बहुत ही कम होता है, क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने फैंस के साथ कैसे ट्रीट करते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो अभी प्रभास के पास बहुत ही बढ़िया मूवी पड़ी है और उन मूवीज को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टर भी एक नंबर हैं। जैसे अपन ये नहीं कह सकते कि ये मूवी उसकी फ्लॉप जाएगी, जैसे कि आदि पुरुष को कह दिया था। तो उन मूवीज में से सबसे पहला नाम आता है सलार 2 स्पिरिट, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन होगी, और दी राजा साहब। तो ये सारी न्यूज जान के ऐसा लगता है कि प्रभास का फ्यूचर अभी और ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और वहीं अगर हम SRK की मूवीज की बात करें तो किंग, पठान 2, टाइगर वर्सेस पठान, ये सारी मूवीज भले ही अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है लेकिन आएगी कंफर्म। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शाहरुख खान का ज्यादा बड़ा स्टारडम है या फिर प्रभास का। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का नाम ले लूं तो तुम लोग ये बोलोगे कि दल्ला है साला। तो देखो शाहरुख खान का जो फैन बेस है वो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी स्ट्रॉन्ग है और ये बात सभी को पता है, जिस चक्कर में शाहरुख खान की मूवीज का जो पोटेंशियल है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। और वहीं अगर प्रभास के स्टारडम की बात करें तो गुरु, उसका स्टारडम साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी बढ़ता जा रहा है और उसकी मूवी का पोटेंशियल भी 1000 करोड़ प्लस हो चुका है। तो वेल दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि प्रभास की जो कल्कि है वो 1000 करोड़ पार कर जाएगी या फिर नहीं? और तुम प्रभास की कौन सी मूवी का वेट कर रहे हो जो कि बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक कर दे? मुझे कमेंट में बताओ।